Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी ज़िंदगी और कारनामों को उजागर करने के लिए प्रजा भवन में तस्वीरी नुमाइश लगाई गई। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। कोंडा सुरेखा ने उनके मुजस्समे पर गुलहाय अक़ीदत पेश किया और रियासत के लिए उनकी खिदमात को याद किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ज़मीन की सतह का 70% से ज़्यादा हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आलमी सतह पर समंदरों की सतह में इजाफा हो रहा है, जिससे साहिली इलाकों के डूबने का ख़तरा है। समंदर और वहाँ पाए जाने वाले नबातात और हैवानात की भरपूर अक़साम मुख्तलिफ़ किस्म की आलूगी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उनके ख़याल में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंज से निपटने के 2 तरीक़े हैं। वसी तर इक़दाम जो हुकूमतों और बैनुल अक़वामी तंजीमों की तरफ से आ सकते हैं और छोटे मुकामी इक़दाम जो हम बतौर शहरी उठा सकते हैं। यकीनन ये दोनों एक दूसरे की तकमील हैं। उन्होंने कहा कि आइए हम अहद करें कि हम क्या कर सकते हैं इनफरादी तौर पर और मुकामी सतह पर एक बेहतर कल की खातिर हमें क्या करना चाहिए। हुकूमत ने 7 नए कारपोरेशंस के सुदूर नशीन को मुंतखब किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से जारी करदा एहकाम में कहा गया है कि एस अविनाश रेड्डी को तेलंगाना स्टेट सीड्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, के बाला राजू को तेलंगाना स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जंगा राघव रेड्डी को तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड, एम मोहन रेड्डी को तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, आर नागेश्वर राव को तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ज्ञानेश्वर मुदिराज को तेलंगाना स्टेट मुदिराज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कारपोरेशन लिमिटेड और एम साई कुमार को तेलंगाना स्टेट फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेडरेशन लिमिटेड का सदर नशीन बनाया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने मुस्लिम शख्स को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाने के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने पर उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस की जानिब से 5 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एक केस BNS के तहत दर्ज करने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि इसीलिए उन्होंने लोकसभा में फौजदारी क़वानीन की मुखालिफत की थी। इन नए क़वानीन को हक़ाइक़ बोलने वालों के खिलाफ गलत इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। तेलंगाना भर में मानसून सरगर्म हो गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि हैदराबाद में 8 और 9 जुलाई को बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में महकमे की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने बताया कि इतवार को शहर के बाद मुकामात पर हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्ज हरारत 29 और 31 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया।
बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। डीजीपी रवि गुप्ता ने इंतबा देते हुए कहा है कि मुनशियात गांजे के इस्तेमाल को पब्स, बार्स और क्लब्स में किसी भी किस्म से फरोग देने वालों के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जायदाद को जब्त करते हुए मुनशियात सरबराह करने वालों, इसका इस्तेमाल करने वालों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत और महकमा पुलिस सख्त क़वानीन नाफिज करते हुए मुनशियात के इस्तेमाल और सरबराही करने वालों को रोकने के लिए पाबंद अहद है। मिर्चल जिले के पीरजादीगुड़ा में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। कारपोरेशन की इजाज़त के बगैर इमारतें तामीर करने पर अहदेदारों ने ये कार्रवाई की। इहदामी कार्रवाई को रोकने की कोशिश BRS के कारपोरेटर ने की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अहदेदारों ने बताया कि सीलिंग अराजी पर तामीरात को मुनहदम किया गया है। पुराने शहर के बाद इलाकों में महकमा बरकी के विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीमें मकान मालिकीन की इत्तला के बगैर बरकी मीटर्स की तनखी कर रही थी, जिस पर मुकामी अफराद ने एतराज़ किया। मीर आलम सब डिवीज़न के इलाकों गुंटाल शाह बाबा दरगाह, वट्टेपल्ली में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मुकामी अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और महकमा पुलिस को भी इसकी इत्तला नहीं दी गई और न ही मकान मालिकीन को एतमाद में लिया गया। अचानक सादे लिबास में आम लोगों की तरह विजिलेंस की टीम में शामिल अफराद कागजात लेकर मीटर्स चेक कर रहे थे। मुकामी अफराद ने एतराज़ किया तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो महकमा बरकी से हैं। मुकामी अफराद में ये खौफ फैल गया कि कोई अडानी कंपनी के लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। महकमा बरकी की टीमों ने वजाहत की कोशिश की। सूरत हाल मजीद बिगड़ने वाली थी कि मजलिस के मुकामी कारकुनों ने इसको काबू में कर लिया और मुकामी अफराद को समझाया। कुछ देर बाद मीटर्स की जाँच करने के बाद ये टीमें वहाँ से चली गईं। मुनशियात के इस्तेमाल की इत्तला के साथ ही गुज़िश्ता रोज़ एक पब पर किए गए धावे के दौरान हिरासत में लिए गए 24 अफराद बशमूल MNC के मुलाजमीन का मुआयना करवाया गया। गांजा, कोकीन और दीगर नशीली अशिया के इस्तेमाल के सिलसिले में ये मुआयना करवाया गया। इस मुआयने के दौरान कई अफराद इससे मुस्बत पाए गए। इन पकड़े गए नौजवानों के वालिदैन को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की जाएगी। आबकारी और नशाबंदी के अहदेदारों की टीम ने जिला रंगारेड्डी में देसी शराब की तैयारी के मरकज़ पर धावा करते हुए 400 लीटर गुड़ के पानी को तल्फ कर दिया और 12 लीटर देसी शराब गुड़म्बाज जब्त कर ली। जिला रंगारेड्डी के करताल में रापी चेडू देहात में ये अशिया जब्त की गई। एक शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। खम्मम ज़िले में स्कूल बस में शराब की बोतलों की मुंतकली का पता चला। ये खानगी स्कूल बस ज़िले के कामेपल्ली से ताल्लुक़ रखती है, जो पंडितापुरम में बच्चों को स्कूल लाती और ले जाती है। बस में शराब की बोतलों की मौजूदगी की इत्तला पर बस को आबकारी के अहदेदारों ने रोका और बोतलें जब्त की।
दिल का दौरा पड़ने से 10वीं जमात के तालिब इल्म की मौत हो गई। ये वाक़या राजस्थान में पेश आया। इस लड़के की शिनाख्त 16 साला उपाध्याय के तौर पर की गई है। वो स्कूल में क्लासरूम में जाने के दौरान अचानक गिर पड़ा। उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मरहूम रहनुमा वाईएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर अपनी वालदा और अहलिया के हमरा उन्हें खिराज पेश किया। मुतहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला अनजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कड़पा जिले के एडुपुलपाया में वाईएसआर घाट पहुंचकर अपनी वालदा और अहलिया के हमरा उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनकी मां विजय अम्मा को रोते देखा गया तो वाईएस जगन ने उन्हें गले लगा लिया और तसल्ली दी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के हमरा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपीज और साबिक एमएलएस भी मौजूद थे। रायबरेली के रुकने पार्लियामेंट लोकसभा के हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा राहुल गांधी ने वाईएसआर की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज पेश करते हुए कहा कि अगर आज वाईएसआर जिंदा होते तो रियासत आंध्र प्रदेश मुख्तलिफ होती। वाईएस राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस एमपी व एलओपी राहुल गांधी ने उन्हें याद किया। अपने पैगाम में राहुल गांधी ने वाईएसआर को एक हकीकी अवामी खैर करार देते हुए कहा कि वाईएसआर ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह दी। अगर आज वो जिंदा होते तो रियासत आंध्र प्रदेश मुख्तलिफ होती। राहुल गांधी ने लोगों से राजशेखर रेड्डी की वाबस्तगी को तस्लीम करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की मुश्किलात को दूर करने और उनके आंसू पोंछने के लिए अनथक मेहनत की है। रायबरेली के एमपी ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने जाती तौर पर राजशेखर रेड्डी से बहुत कुछ सीखा है। खास तौर पर उनकी मशहूर पदयात्रा से वो काफी मुतासिर थे और उसी से तरकीब लेकर उन्होंने भारत जोड़ो पदयात्रा की थी। राहुल गांधी ने कहा कि पदयात्रा को मौसर क़यादत और अवाम के साथ रवाबित के लिए एक तहरीक के तौर पर सराहा जाता है। हुकूमत तेलंगाना ने 7 कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन्स की तकर्रुरी के लिए जियो जारी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने मार्च के महीने में कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन्स के तकर्रुरात किए थे, ताहम लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से तकर्रुरात रोक दिए गए थे। आज 7 चेयरपर्सन्स की तकर्रुरी के लिए जियो जारी कर दिया गया है। हुकूमत के जारी किए गए जियो के मुताबिक एस अन्वेश रेड्डी तेलंगाना स्टेट सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन होंगे। कासुला बाला राजू को तेलंगाना स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरपर्सन बनाया गया है। जंगा राघव रेड्डी तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकर्रर किए गए हैं। मनाला मोहन रेड्डी को तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड और रायला नागेश्वरा राव को तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्ञानेश्वर मुदिराज तेलंगाना स्टेट मुदिराज कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन होंगे, जबकि मेतु साई कुमार तेलंगाना स्टेट फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाकों में बरकी मीटर्स की तनकीद करते हुए मीटर्स को तब्दील किया गया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता असम्बली इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुराने शहर में
बरखी चोरी के तबसरे पर वजाहत तलब की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वजीर आला के बयान में और अपोजिशन कायदीन के बयान में सच्चाई है तो इस सिलसिले में मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद पुराने शहर के कई इलाकों में बरखी महकमे के हुकाम ने बरखी मीटर्स की तनक़ीद की और बाज़ मीटर्स को तब्दील भी किया गया है। बताया गया है कि मुसलसिल बरखी की सरबराही के बावजूद बरखी यूनिट्स की आमदनी में कमी पर हुकाम ने अचानक तनक़ीद की। मीटर्स की तब्दीली और तनक़ीद पर अवाम की जानिब से एतराज़ भी किया गया। औहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मुताल्लिक़ा मीटर्स की तनक़ीद और गैर कारकर्द मीटर्स की तब्दीली के लिए उनके साथ ताउन करें। रियासत उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। तेलंगाना के भोंगीर जिले का एक अकीदतमंद हलाक जबकि दीगर कई जख्मी हो गए। सालाना जगन्नाथ यात्रा के दौरान उड़ीसा के पुरी में भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान हजारों अकीदतमंदों ने हिंदू देवता की मूर्ति ले जाने वाले रथ को खींचा, जिसके सबब ये हादसा पेश आया। भोंगीर जिले के एक अकीदतमंद की दम घुटने से मौत हो गई जबकि कई जख्मी हो गए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन 300 जख्मी अकीदतमंदों को इलाज के लिए पुरी के जिला अस्पताल ले जाया गया था। टिमरीज के सदर व वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी और राज्यसभा एमपी अनिल कुमार यादव ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज समेत दीगर खिलाड़ियों ने इस बार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के नाम किया है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मोहम्मद सिराज हैदराबाद लौटे। टिमरीज के सदर व वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी और रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने मोहम्मद सिराज से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीयत पेश की और T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली के सरकारी अस्पताल के मरीजों से मुलाकात की, उनमें फल और खाना तकसीम किया। इतवार को आमतौर पर तातिल होती है और सभी के लिए ये आराम करने का दिन होता है। ताहम नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन इतवार को भी आवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। वो हर इतवार नामपल्ली के सरकारी अस्पताल के मरीजों के साथ गुजारते हैं। उन्होंने हिज़्ब मामूल नामपल्ली के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, मरीजों को खाना और फल पेश किए, उनकी खैरियत व आफियत भी दरियाफ्त की। बादशाह MLA ने अस्पताल की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। रायदुर्ग पुलिस, हैदराबाद SOT और एंटी नारकोटिक ब्यूरो की टीमों ने खाजागुड़ा के दी केव पब पर धावा करते हुए गांजा इस्तेमाल करने वाले 24 अफराद को गिरफ्तार किया। पकड़े जाने वालों में 10 तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवान भी शामिल हैं।
तफसीलात के मुताबिक दी केव पब में एक खुसूसी पार्टी का एहतमाम किया गया था जिसमें कई MNCs कॉरपोरेट कंपनियों के मुलाजिमीन ने शिरकत की थी। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रायदुर्ग पुलिस ने साइबराबाद SOT और एंटी नारकोटिक ब्यूरो की टीमों के हमरा पब पर छापा मारा और 24 अफराद को तहवील में लिया, जिनमें 10 तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवान भी शामिल हैं। DCP माधापुर विनीत ने बताया है कि पब के मालिकीन राजेश, अभिनव, साई कृष्णा और सन्नी फरार हैं। छापे के वक्त बाज अफराद MDM में ड्रग का इस्तेमाल कर रहे थे और 4 अफराद ने गांजा के साथ कोकेन भी इस्तेमाल की थी। उन्होंने बताया कि तमाम लोगों को तिब्बी मुआयने के लिए भेजा गया है। DCP माधापुर ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपने बच्चों पर नजर रखने की ख्वाहिश की है और उन्हें ड्रग की लानत से बचाने पर जोर दिया है। ड्रग से मुताल्लिक कोई भी इतला या ड्रग का इस्तेमाल करने वालों की बाज आबादकारी की मदद के लिए अवाम से पुलिस से राब्ता करने की ख्वाहिश भी की गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में पिस्ता हाउस के करीब वाक़े एक मोबाइल शॉप में रात देर गए आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि पिस्ता हाउस के करीब असरा हॉस्पिटल के रूबरू वाक़े एक मोबाइल शॉप में रात देर गए अचानक आग भड़क उठी। मुकामी लोगों ने फौरन फायर इंजन को मतला किया। आग लगने की वजह मोबाइल फ़ोन की बैटरी फटना बताई गई है। इस वाक़े की वजह से मुकामी लोगों में कुछ देर के लिए खौफ व हरास फैल गया। ताहम पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रियासत हरियाणा के पिंजौर में एक बस उलट जाने से 40 से ज्यादा तलबा जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर के करीब हरियाणा रोडवेज की बस उलटने से 40 से ज्यादा स्कूली बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें पिंजौर अस्पताल और सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की तेज रफ्तारी से बस चलाने के नतीजे में ये हादसा पेश आया। बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर का सवार होना और सड़कों का खस्ता होना भी हादसे की वजह बताई गई है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.